कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म से भाग्य की रचना होती है। आपके जन्म लेने के बाद भी आपका भाग्य घटता और बढ़ता है, बनता और बिगड़ता है, चमकता और ढकता है। जन्म लेने के बाद तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे, स्वभाव अच्छा है, वाणी अच्छी है, तो आपका भाग्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। कितने लोग बहुत गरीब के घर में जन्म लेते हैं, बचपन में बड़े कष्ट उठाते हैं, भाग्य नहीं साथ दे रहा है, लेकिन ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, सुंदर स्वभाव, पवित्र चरित्र, मधुर वाणी, प्रखर कर्म और साफ सुथरा व्यवहार के द्वारा अपने भाग्य में निखार लाते हैं, चमक लाते हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसके ज्वलंत उदाहरण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। ज्वलंत उदाहरण पूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक जो थे, क्या नाम था उसका? अब्दुल कलाम जी। सब गरीबों के घर पैदा। इसके ज्वलंत उदाहरण तुलसीदास भी है, विशाल साहब हैं, कबीर साहब हैं। कबीर साहब तो घर में मिले ही नहीं, तालाब के किनारे कमल के फूलों पर नीरू नीमा जुलाहे को मिल गए, दया करके घर में ले आया, पालन पोषण किया, बड़े हुए, कपड़ा बुनने लगे, बाजार जाने लगे, कपड़ा बेचने लगे, धीरे धीरे कर्मों का ताना बाना सुधारा, वो कबीर से कबीर साहब हो गए, सदगुरु बन गए, तुलसी से तुलसीदास हो गए। तुलसी की माँ का नाम हुलसी, हुलसी से पैदा हुई तुलसी। कितने महान हो गए तुलसी, सोचिए। छोटा सा घर था, बचपन में बहुत गरीबी देखा, दुख देखा, सब देखा, लेकिन जिस दिन से कर्मों को बदला है, उसी दिन से भाग्य बदल गया है। भाग्य का रोना मत रोइए। किसी ज्योतिषी को सोचते हो कि भाग्य रेखा दिखा दूंगा तो कुछ घटित हो जाए, कुछ भी घटित वटित होने वाला नहीं। मैं खूब रेखा देखा हूं लोगों की, अपनी भी देखा हूं। खूब रेखा देखो, खूब उल्टा पलटा काम करो, खूब गुस्सा करो, खूब ईर्ष्या करो, खूब द्वेष करो, खूब आलस्य करो, और खूब सो 9 बजे तक, और खूब खाओ, और खूब मार पीट करो, घर में धत्तरी लत्तरी ऐसी की तैसी, वैसी को वैसी कर दो, तुम्हारा भाग्य सब फूट जाएगा। जो महल है वो भी खंडहर हो जाएगा, ये भी याद रखना। हाँ, और यदि आपने परस्पर प्रेम से रहना शुरू कर दिया, मीठा स्वभाव बना लिया, नम्रता, सरलता, कोमलता, सौम्यता, शालीनता, शील गुण पैदा कर लिया, भक्ति, सत्संग, सभ्यता, संस्कार, आपका भाग्य एकदम चमकेगा जोर से। फिर तुम धनवान भी बनोगे, महान बनोगे, गुणवान बनोगे, और सुख भी पाओगे, शांति भी पाओगे, यश भी पाओगे, कीर्ति भी पाओगे, नाम भी होगा, काम भी होगा, धन धाम भी होगा, और जो मन में सपना है, कल्पना है, वो भी सब पूरी हो जाएगी। कुछ और करना ही नहीं है झंझट, केवल अपने आप को सुधारना है, अपने आप को बदलना है, और खुद को जो ही चेंज किया, आपका भाग्य अपने आप चेंज हो जाएगा। और खुद को बदलना बहुत बड़ी साधना है, बड़ी कड़ी तपस्या है। जो बाप बीड़ी पीता है ना, बच्चे को अच्छी तरह समझाता है, तुम बीड़ी मत पीना। बच्चा भी समझ रहा है, बीड़ी में अगर इतना मजा ना होता तो पिताजी आप क्यों पीते? आप तो मजा ले रहे हो, हमको बता रहे हो मत पीना। एक बाप समझा रहा था अपने बेटे को, तुम शादी मत करना, हमने करके देख लिया, इसमें कुछ नहीं, तुम मत करना, फंस मत जाना।
उसका बेटा बोला अगर कुछ नहीं तो अभी भी तो छोड़ सकते हो, अभी तक छोड़ नहीं रहे हो, इसका मतलब कुछ तो है, और तुम कुछ है वो भोग रहे हो और हमको मना कर रहे हो, तो हम तो मानेंगे नहीं, हम उसी कुआं में गिरेंगे जिसमें तुम गिरे हो। तुम निकल भागो तो हम पे बच सकते हैं। उस व्यक्ति का ज्ञान कभी भी प्रभाव नहीं डालता है जो व्यक्ति उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारता नहीं है, खुद के आचरण में लाता नहीं है, उसका ज्ञान थोथा होता है, और थोथा चना बाजे घना, और उसमें कुछ भी माल है ही नहीं। इसलिए खुद को बदलो। इस बदलते जमाने में तू भी बदल, जरा मुड़े करके देखे तो अपनी तरफ, जरा मुड़े करके देखे तो अपनी तरफ। इस बदलते जमाने में तू भी बदल। तुम भी बदलो, दूसरों से बदला मत लो, खुद बदल जाओ। दूसरों को सताओ मत, दूसरों का हिस्सा लो मत, बेईमानी करके दूसरे की प्रॉपर्टी को कब्जे में करने की कोशिश मत करो। ईमानदारी के पथ पर चलो, लोभ लालच मत करो। अभी मैं देखता हूँ जितने नेता हैं, सभी नेताओं में सबसे गरीब नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और सबसे बड़े पद पर वो बैठा है। इसका अर्थ ये हुआ केवल धन से आप बड़े नहीं हो सकते। आपको बहुत बड़े पद पर जाना है तो बहुत से बड़े गुणों को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, तो बहुत बड़े पद पर चले जाओगे। इसलिए थोड़ा सावधान रहो, लालच में मत पड़ो, ये घोटाला वटाला मत करो, चक्करबाजी मत बनाओ, रिश्वतखोरी छोड़ो। जो जितना बड़ा अफसर है उतना बड़ा रिश्वत लेता है, और जो छोटा है वो भी छोटी ले लेता है। वो समझते हैं इससे कुछ हम उपलब्ध कर लेंगे, कुछ नहीं उपलब्ध करोगे। तुम उधर से घूस लाओगे, इधर से तुम्हारे बेटे बहू तुमको घूसा मारेंगे, क्योंकि ये बैठे हैं घर ही में मूसा और मारेंगे घूसा, और तुम लाओ घूस, ये तुमको लेंगे चूस, सब बर्बाद करेंगे। एक नेता का लड़का 1000 रुपये की एक सिगरेट पीता था, ऐसी सिगरेट जिसकी कीमत 1000, और 50,000 की दारू की बोतल पीता था, एक बोतल। और बहुत बड़े नेता थे, नाम नहीं लूंगा, इज्जत का सवाल है, क्यों बेइज्जती करूं किसी की। आखिर पूरा बर्बाद हो गया, परिवार तबाह हो गया। पूरे संसार को अपना परिवार मानो, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सुख से जियो और दूसरों को भी सुख से जीने का मौका दो। सबका ख्याल रखो, जो सबका ख्याल रखा है, सबके सुख शांति की फिक्र करता है, वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में छिपा हुआ भगवान होता है, भगवान होता है। श्री चवन ब्रांड के जीवन में जरूरत पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री चवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री चवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 771459 9999, 771675 5555। श्री चवन आयुर्वेद।